Hello, my dear students of class 9th mathematics. Welcome to my YouTube channel. My name is Yogesh Kumar Sharma. Today I shall try to explain exercise 9.3 and question numbers will be question number 13, 14, 15 and 16. See question number 13. ABCD is a trapezium with AB parallel to DC, a line parallel to AC intersects AB at X and BC at Y. Prove that area of ADX is equal to area of ACY. ये आप देख सकते हैं कि ट्रेपेजियम है ABCD। फिगर में देख रहे हैं, फिगर बनाई है हमने ABCD। ये ट्रेपेजियम है और इस ट्रेपेजियम में AB साइड जो है DC साइड की पैरेलल है। These two sides are parallel and XY is parallel to AC. XY, this line, देख रहे हैं आप, XY, this line is parallel to AC, this line AC. So given a trapezium ABCD with AB is parallel to DC and XY is parallel to AC. ये नोट डाउन कर दिया हमने। नेक्स्ट, टू प्रूव क्या करना है हमें? प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADX इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACY। कैसे प्रूव करेंगे? प्रूफ देखिए, इन ट्रायंगल ADX एंड ट्रायंगल ACX, ट्रायंगल ADX और ट्रायंगल ACX में क्या इंफॉर्मेशंस हैं? फर्स्ट इंफॉर्मेशन तो ये है कि बोथ हैव सेम बेस AX। दोनों ट्रायंगल का जो बेस है, दोनों ट्रायंगल्स का जो बेस है वो AX है। फिगर में ध्यान से देखिए, अपनी बुक में भी आप देख सकते हैं फिगर को, और मैंने भी यहां पर फिगर बनाई है, उस फिगर में भी आप देख सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स, एक तो ट्रायंगल ADX है और दूसरा ट्रायंगल ACY है, दोनों ट्रायंगल्स का सेम बेस है और वो सेम बेस क्या है? AX। और दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है कि बोथ आर बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस AB एंड CD। दोनों ट्रायंगल्स जो हैं AB और CD पैरेलल लाइंस के बीच में एग्जिस्ट करते हैं। तो जब ये सिचुएशन होती है तो क्या हो जाता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADX इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACX। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ इन ट्रायंगल ACX एंड ट्रायंगल ACY, अब फिगर में फिर से देखिए, यहां बनी हुई है फिगर मैंने बनाई है कि ACX ट्रायंगल AC एंड X, देख रहे हैं आप, ये ट्रायंगल है ACX। ध्यान से देखिए, इस ट्रायंगल में और ACY, AC एंड Y, ये ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स में आपको ध्यान से देखना है कि क्या इंफॉर्मेशन है। इन दोनों ट्रायंगल्स में इंफॉर्मेशन ये है कि बोथ हैव सेम बेस AC, दोनों का बेस सेम है और वो क्या है? AC है। और सेकेंड पॉइंट, बोथ आर बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस AC एंड XY। दोनों ट्रायंगल्स जो हैं सेम पैरेलल लाइंस AC और XY के बीच में एग्जिस्ट करते हैं। तो जब ये इंफॉर्मेशन है, हमारे पास दो इंफॉर्मेशन है, तो इन इंफॉर्मेशन के बेस पर हम क्या कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ACX इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACY। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 से देखिए, यहां पे भी एरिया ऑफ ACX
एरिया ऑफ ए डी एक्स के इक्वल है, और इसमें इक्वेशन नंबर 2 में एरिया ऑफ ए सी एक्स जो है एरिया ऑफ ए सी वाई के इक्वल है। तो क्लियरली एरिया ऑफ ए डी एक्स विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी वाई। इक्वेशन नंबर 1 और 2 से ये कंक्लूजन नोट कर दिया हमने, और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। देखिए एक बात को ध्यान में रखिए, एक रूल को ध्यान में रखिए, जो कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया था, एक्सप्लेन किया था, कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है और उस क्वाड्रिलेटरल में सेम बेस है, उस क्वाड्रिलेटरल में सेम बेस है और उसी बेस पर कोई हमने दूसरा क्वाड्रिलेटरल भी फॉर्म कर रखा है, तो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है और सेम बेस है दोनों का, तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों का एरिया इक्वल होगा। ये रूल है जिसका कि हमने इस एक्सरसाइज में यूज किया है फ्रीक्वेंटली, और जो आज मैं 4 क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर रहा हूं उसमें भी उसका यूज होगा। इसी तरह से अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में एक हमने ट्रायंगुलर शेप कंस्ट्रक्ट कर रखी है और बेस सेम है, क्वाड्रिलेटरल का बेस सेम है और ट्रायंगल का बेस सेम है, तो और पैरेलल लाइंस, सेम पैरेलल लाइंस के बीच में क्वाड्रिलेटरल है, एग्जिस्ट करता है, और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में ट्रायंगल भी एग्जिस्ट करता है, तो जो ट्रायंगल का एरिया है वो क्वाड्रिलेटरल के एरिया का हाफ होगा। ये रूल आपको याद रखना है। ये जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं उसमें इस रूल का यूज फ्रीक्वेंटली हो रहा है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 14। इन फिगर 9.28 AP is parallel to BQ is parallel to CR. Prove that area of triangle AQC is equal to area of triangle PBR. ये ध्यान दीजिए फिगर में, इसमें क्या है, AP is parallel to BQ, AP this side and BQ this side पैरेलल है, और BQ is parallel to CR this side। तो हमें ये प्रूव करना है कि एरिया ऑफ AQC, ये जो ट्रायंगल AQC बन रहा है, ध्यान दीजिए, AQC ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो एरिया ऑफ ट्रायंगल PBR देख रहे हैं आप, ट्रायंगल PBR इसके एरिया के इक्वल होगा। ये हमें प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले उसी तरह से आप जो गिवन है उसे नोट कीजिए और जो प्रूव करना है उसे नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम प्रूफ देखेंगे। प्रूफ देखिए आप, गिवन तो नोट कर लेंगे आप। सिंस AP इज पैरेलल टू BQ, अब फिगर को ध्यान से देखिए आप, बुक में AP इज पैरेलल टू BQ, AP जो है BQ के पैरेलल है, गिवन है ये। In triangle ABQ and triangle PQB, number 1, both have the same base BQ. Number 2, both are between the same parallel lines AP and BQ. So area of ABQ is equal to area of PQB. This is equation number 1. Since BQ is parallel to CR, गिवन है ये, इन ट्रायंगल BQC एंड ट्रायंगल QBR, नंबर 1, बोथ ट्रायंगल्स हैव द सेम बेस BQ. नंबर 2, बोथ ट्रायंगल्स आर बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस BQ एंड CR. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल BQC is equal to area of triangle QBR. This is equation number 2. Now from the given figure में एरिया ऑफ ट्रायंगल AQC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABQ प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BQC। कैसे कि ये AQC ट्रायंगल है, हमने इसको दो ट्रायंगल के सम की फॉर्म में नोट डाउन कर दिया। AQC जो है वो ABQ एक पार्ट है, ट्रायंगुलर पार्ट है उसका, और BQC दूसरा ट्रायंगुलर पार्ट है। फिगर में ध्यान से देख सकते हैं आप बुक में, तो उसके सम की फॉर्म में लिख दिया। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल AQC, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से
हम वैल्यूज पुट करेंगे। कैसे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्यू सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी क्यू। ये इक्वेशन नंबर 1 से देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी क्यू किसके इक्वल है? एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी के। तो यहां पे वैल्यू पुट कर दीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू बी आर। ये कैसे किया? ट्रायंगल बी क्यू सी का एरिया जो है क्यू बी आर के इक्वल है इक्वेशन नंबर 2 से। यहां देखिए, राइट। अब क्या करेंगे हम? ये इक्वेशन नंबर 3 सपोज कर लेंगे, राइट। फ्रॉम द गिवन फिगर, ये इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी आर इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी, फिगर से देखिए, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू बी आर। उसी तरह से पी बी आर जो ट्रायंगल है उसे पी क्यू बी और क्यू बी आर ट्रायंगल के सम की फॉर्म में नोट डाउन कर लिया हमने, राइट। ये इक्वेशन 4 हो गई। अब इक्वेशन नंबर 3 को इसके नीचे नोट डाउन कीजिए और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और क्या होगा? एरिया ऑफ पी बी आर माइनस एरिया ऑफ ए क्यू सी इज इक्वल टू 0। सो एरिया ऑफ पी बी आर इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए क्यू सी, हेंस प्रूव्ड। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, लेकिन आप एक बात हमेशा ध्यान रखें कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जितना आप क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, बार बार सॉल्यूशन को रिपीट करेंगे, उतना ही आपको और अच्छी तरह से क्लियर होगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 को हम एक्सप्लेन करें उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप को अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 15, डायगोनल्स AC and BD of a quadrilateral ABCD intersect at O in such a way that area of triangle AOD is equal to area of triangle BOC. Prove that ABCD is a trapezium. Solution क्या गिवन है? क्वेश्चन को ध्यान से आप अगर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ए ट्रेपेजियम ABCD वेयर AC एंड BD आर इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट O एंड एरिया ऑफ AOD इज इक्वल टू एरिया ऑफ BOC। यानी कि ये ABCD जो है ट्रेपेजियम है। देख रहे हैं आप, ध्यान दीजिए, ABCD ये ट्रेपेजियम है और AC एंड BD ये इसके डायगोनल्स हैं जो एक दूसरे को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और एरिया ऑफ AOD, ध्यान से समझिए, AOD ये ट्रायंगल, ध्यान दीजिए, AOD ट्रायंगल और BOC ये दूसरा ट्रायंगल है। इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल है। ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आगे भी आएगा आपके पास। इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल है। प्रूव क्या करना है? ABCD इज ए ट्रेपेजियम, कि ये जो ABCD है ये ट्रेपेजियम है, ये प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे? प्रूफ देखिए, एरिया ऑफ AOD इज इक्वल टू एरिया ऑफ BOC, गिवन है ये। अब क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में आप एरिया ऑफ COD ऐड कर देंगे, यहां लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। तो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ AOD प्लस एरिया ऑफ COD, ये ऐड कर दिया हमने लेफ्ट हैंड साइड में, इक्वल टू एरिया ऑफ BOC एज सच, और ऐड कर दीजिए एरिया ऑफ COD, राइट। अब फिगर में ध्यान से देखिए कि एरिया ऑफ AOD प्लस एरिया ऑफ COD किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ ADC। यहां ध्यान से देखिए, AOD ये ट्रायंगुलर पार्ट है और प्लस COD देख रहे हैं आप फिगर में, ध्यान दीजिए,
इन दोनों को अगर सम कर दें, दोनों का टोटल कर दें, तो किसके इक्वल हो जाएगा? एरिया ऑफ एडीसी। ध्यान दीजिए, एरिया ऑफ एडीसी। तो इन दोनों का सम एरिया ऑफ एडीसी के इक्वल हो गया। सिमिलरली बीओसी ट्रायंगल और सीओडी ट्रायंगल का फिगर में देखिए, इन दोनों का सम एरिया ऑफ बीसीडी के इक्वल हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ इन ट्रायंगल एडीसी एंड ट्रायंगल बीसीडी, एक तो ट्रायंगल है एडीसी, ध्यान दीजिए एडीसी, देख रहे हैं यहां, ध्यान दीजिए ट्रायंगल एडीसी एंड ट्रायंगल बीसीडी, 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 ये ट्रायंगल, इन दोनों में क्या इंफॉर्मेशन है? एक तो इंफॉर्मेशन ये है कि दोनों का बेस सेम है और दोनों का बेस सीडी है। ये सीडी, दोनों का बेस सीडी है, ध्यान दीजिए आप, दोनों का बेस सीडी है। तो हम इसी बात को लिख देंगे, बोथ ट्रायंगल्स हैव द सेम बेस सीडी। नंबर 2, बोथ हैव द सेम एरिया। कैसे? दोनों का एरिया कैसे सेम है? फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 से देखिए, दोनों का एरिया सेम है, इक्वल है। तो जब दोनों का बेस सेम है और दोनों का एरिया भी इक्वल है, तो क्या हो जाएगा? ए बी और सी डी पैरेलल हो जाएंगे। अभी मैंने वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताया, उसी रूल का यूज किया हमने, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अब जब ए बी सी डी के पैरेलल है, फिगर में देखिए ए बी और सी डी पैरेलल हैं, तो क्या हो गया? ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम, ए बी सी डी ट्रेपेजियम हो जाएगा। यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 9.3 एंड दिस चैप्टर ऑल्सो। 16th question. In the figure 9.29, area of triangle DC, area of triangle DRC is equal to area of triangle DPC, and area of BDP is equal to area of ARC. Show that both the quadrilaterals ABCD and DCPR are trapeziums. क्या मतलब है? मतलब ये है कि ये फिगर है आपके सामने ए बी सी डी, आप बुक में भी देख सकते हैं। ये फिगर है, देखिए ध्यान दीजिए इस पर। इसमें क्या है कि एरिया ऑफ डीआरसी, डीआरसी, डीआरसी देख रहे हैं आप, एरिया ऑफ डीआरसी एरिया ऑफ डीपीसी के इक्वल है। डीपीसी, इन दोनों का एरिया ट्रायंगल्स का इक्वल है। और एरिया ऑफ बीडीपी, बीडीपी देख रहे हैं, ध्यान दीजिए यहां, बीडीपी, इसका जो एरिया है ट्रायंगल का, वो एरिया एआरसी के इक्वल है। एआरसी, एआरसी, ये ट्रायंगल, राइट। तो हमें यह शो करना है कि जो क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ध्यान दीजिए ए बी सी डी, और एक क्वाड्रिलेटरल और बन रहा है डी सी पी आर, डी सी पी आर, ध्यान दीजिए डी सी पी आर। ये जो दोनों क्वाड्रिलेटरल्स हैं, ये दोनों क्वाड्रिलेटरल्स ट्रेपेजियम्स हैं, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले नोट डाउन कर दीजिए आप, गिवन एरिया ऑफ डीआरसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डीपीसी, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली एरिया ऑफ बीडीपी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एआरसी, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। गिवन है, क्वेश्चन में से हमने नोट डाउन कर दिया है, कोई टेंशन लेने की इसमें नीड नहीं है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? क्वेश्चन में से देख के लिख दीजिए आप, क्वाड्रिलेटरल्स ए बी सी डी एंड डी सी पी आर ट्रेपेजियम्स, राइट। कैसे प्रूव करेंगे इसे? प्रूफ देखिए, इन ट्रायंगल डीआरसी एंड डीपीसी, डीआरसी और डीपीसी ट्रायंगल्स में क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास? फर्स्ट इंफॉर्मेशन तो ये है कि बोथ हैव द सेम बेस डीसी, दोनों ट्रायंगल्स का बेस सेम है,
और क्या है, DC है। यहां ध्यान दीजिए, जैसे ट्रायंगल DRC है, DRC ये ट्रायंगल है, इसका बेस क्या है, ध्यान दीजिए, इसका बेस क्या है, DC, ये बेस है इसका, इस बेस पे बना हुआ है। और DPC, इस ट्रायंगल का बेस क्या है, इस ट्रायंगल का बेस भी DC है, तो दोनों का ट्रायंगल का बेस DC हो गया। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल DRC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DPC। ये कैसे पता चला हमें, गिवन है क्वेश्चन में। तो जब बेस सेम हो गया और एरिया भी सेम हो गया तो हम क्या कह सकते हैं कि DC इज पैरेलल टू RP। DC जो है RP के पैरेलल हो जाएगा। अभी इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको रूल बताया था। सो DCPR इज ए ट्रेपेजियम। तो DCPR ट्रेपेजियम हो गया जब वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाती हैं तो वो ट्रेपेजियम हो जाता है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में एक पेयर जो है अपोजिट साइड्स का पैरेलल होता है, दोनों नहीं, एक पेयर, तो वो ट्रेपेजियम हो जाता है। तो इसलिए DCPR ट्रेपेजियम हो गया, राइट, प्रूव कर दिया हमने। सेकंड पार्ट के लिए इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2 से देखिए क्या है हमारे पास इंफॉर्मेशन, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDP इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ARC। इक्वेशन नंबर 2 से हमने नोट कर लिया यहां। अब इसको क्या करना है आपने कि टू ट्रायंगल्स के सम की फॉर्म में लिखना है। अब BDP जो है, ध्यान से देखिए, जो ट्रायंगल BDP है, BDP, इस बड़े ट्रायंगल में दो छोटे ट्रायंगल हैं। कौन कौन से, एक तो BDC, एक तो ये छोटा सा ट्रायंगल है, और दूसरा छोटा ट्रायंगल कौन सा है, CDP हैं छोटे छोटे दो ट्रायंगल। तो इस बड़े ट्रायंगल में दो छोटे छोटे ट्रायंगल हैं, ये और ये, तो इसका जो एरिया होगा वो इस ट्रायंगल के और इस ट्रायंगल का एरिया का सम होगा। तो वही हमने लिख दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल CDP, इसको इस फॉर्म में लिख दिया। सिमिलरली एरिया ऑफ ARC, इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DRC, राइट। अब फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 से हम वैल्यू पुट करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DRC। एरिया ऑफ ट्रायंगल DRC किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DPC के। तो आप लिख दीजिए यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल DRC की जगह नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल DPC, बाकी सेम रहेगा, बस इसकी वैल्यू पुट कर दी हमने इक्वेशन नंबर 1 से। अब ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इक्वेशन के ये कॉमन पार्ट है, कॉमन टर्म है, तो ये कैंसिल आउट हो गई। तो एरिया ऑफ BDC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD हो गया, ये नोट डाउन कर दिया हमने, राइट। अब क्या इंफॉर्मेशन आ गई हमारे पास, अब इंफॉर्मेशन ये आई कि ट्रायंगल BDC और ट्रायंगल ADC में नंबर 1 तो बोथ हैव द सेम बेस DC, दोनों ट्रायंगल्स का सेम बेस है DC, और दोनों ट्रायंगल्स BDC और ट्रायंगल्स ACD, इन दोनों का एरिया भी सेम है। तो जब सेम बेस हो गया और दोनों ट्रायंगल्स का एरिया सेम हो गया तो व्हाट कैन यू से, क्या कह सकते हैं आप कि AB इज पैरेलल टू DC। अब जब AB इज पैरेलल टू DC हो गया तो हम ये कह सकते हैं कि ABCD इज ए ट्रेपेजियम, हेंस प्रूव्ड। सो दैट इज द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड दिस चैप्टर ऑल्सो। ये इस चैप्टर का भी एंड हो गया और इस एक्सरसाइज का भी एंड हो गया। I hope you will have enjoyed the solutions. You will have understood the solutions quite well. Thank you very much and have a nice day.